वज़ीर-ए-आज़म को आईएमएफ के सरबराह से बात करनी पड़ी और ये अब 2-4 दिन रह गए हैं और 2 या 3 दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी है। और वो ये है कि आईएमएफ चीफ डिक्लाइंस पीएम इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट, और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहाँ पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि 8.2 अरब डॉलर्स वहाँ से मिलें। गाइस आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊंगा। इंडिया का जो इनकम टैक्स है, एक साल के अंदर 300 बिलियन डॉलर्स की इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ गाइस, जो कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। मे डे जबर साहब, अब तो ऑपरेशन थिएटर्स में कह रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने बाद बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है कि ऑपरेशन शायद ना हो पाए, इक्विपमेंट नहीं आ पा रहा। बल्कि हम लोग इंडिया के बारे में ये चीजें सुन रहे होते हैं कि इंडिया डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है, तो वो भी तो हमारे साथ ही आजाद हुए, तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान जो है वो पीछे रहता जा रहा है? बातचीत ही सिर्फ हो गई है और और उनके लिए जो लोग हैं वो नहीं आएंगे। लोग इतना मारेंगे आपको आकर कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हम इंडिया की तब बात मान लेते तो आज हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजरा है। पाकिस्तानी मुखिया लगातार अलग अलग देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं और आर्थिक संकट की दुहाई दे रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद आईएमएफ से फोन पर बात की और कर्ज की गुहार लगाई। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि उन्होंने क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से फोन पर बात की और भीख मांगी। दूसरी तरफ जिनेवा में आईएमएफ ने पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। इसका मतलब आप समझ लें, यह एक तरह से आईएमएफ का पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। आप इस काबिल ही नहीं है कि आईएमएफ पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट ले। पाकिस्तान के पास अब 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि पाकिस्तान के पास सैलरीज देने तक के पैसे नहीं बचे। भारत को आए दिन एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान का आज क्या हाल हो गया है? वज़ीर-ए-आज़म को आईएमएफ के सरबराह से बात करनी पड़ी और ये अब 2-4 दिन रह गए हैं और 2 या 3 दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी है और वहाँ पर भी आईएमएफ की डेलीगेशन ने होना है। और इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट, पाकिस्तान इसका कॉन्फ्रेंस का नाम कर दिया है। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट, और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहाँ पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि 8.2 अरब डॉलर्स वहाँ से मिलें, 16.2 अरब डॉलर्स का से ज़्यादा, मेरा तो ख्याल से ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उससे मुतासर हुआ है, अभी तक मुतासर है। लेकिन डोनर्स कॉन्फ्रेंस का जो लफ्ज़ है वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। पहले ये था कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस, ये लफ्ज़ जो है ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान। अच्छा, तो अब तमाम जो दारोमदार है वो है सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर्स हमें मिलते हैं, यूएई से कितने मिलते हैं, और चाइना के वज़ीर-ए-आज़म से भी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब को खुद जब बात करनी पड़ती है इन हालात में, जो ली कैगिंग है उनके प्राइम मिनिस्टर से, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है वहाँ पर वजारत ख़ज़ाना फिर अपना काम नहीं कर पा रही, या वो सही तरह से उन्होंने। तो बात ये सारी कि अब 1 बिलियन डॉलर्स के लिए जब मुल्क की बात आती है तो 1 बिलियन डॉलर्स नहीं निकल रहे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान में प्याज एक साल में जो आज फिगर्स आई हैं सामने 501% महंगा हो गया सही, और मुर्गी 82%। तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी लोगों की, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तो खबर ये है, मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जियो के अलावा तमाम हर जगह पर पब्लिश हो रही है
और वो ये है कि IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलियंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि वो हमारी कॉन्फ्रेंस पे तो नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्चुअली वो उसको अटेंड करें। दूसरी खबर यह है कि साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि उन्होंने उनसे कहा है कि 9th रिव्यू के लिए जो डेलीगेशन है उसको पाकिस्तान वो भेजे आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वो अब डेलीगेशन आएगा यहाँ पर, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि साथ ही उन्होंने उनसे ये सवाल किया MD IMF ने कि आपके चाइना और सऊदी अरेबिया से कैसे रिलेशन, कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब मैंने बताया कि बड़े अच्छे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने फिर एक तो ये कि उन्होंने ये बात खबर छप रही है कि डिक्लाइन कर दिया, दूसरा ये कि उन्होंने ये क्यों पूछा कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अगर उन्होंने हमें सपोर्ट करना है, हमें IMF का प्लान में हमें लेना है, तो फिर ये पूछने की क्या वजह है? जो पहली बात है, उन्होंने जो डिक्लाइन किया है डिप्लोमेटिक जुबान में, ये पाकिस्तान को एक तरह का यानी रिजेक्शन ही है ना पाकिस्तान की स्टैंडिंग को वर्ल्ड फोरम्स के अंदर और ये और वो, कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके मसाइल में हम कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। क्योंकि देखें 2011 में शायद एक पूरा प्रोग्राम लेके आई थी हिलरी क्लिंटन, जिसमें यह था कि पाकिस्तान अपनी जो है ना इनकम टैक्स वो इंक्रीज करेगा प्रॉपर्टीज पे, ये वो, और खर्चे कम करेगा। तो अगर तब भी सुन लेते उनकी बात, तो अब 11-12 साल इनके हाथ में थे अपनी पोजीशन को चेंज करने में। यू नो एंड आई नो कि हमने कोई किसी की बात नहीं सुनी। हम वही पुरानी डगर के स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू अर्न। दुनिया का सत्यानाश, दुकान आप खोल लें, आपका खर्चा अगर वहां ज्यादा है ना कि रोज आपके यार दोस्त आ जाएं, चाय पिएं और मस्ती मेला करें, और आपका प्रोडक्ट ना बिके, तो 1 महीने 2 महीने के बाद दुकान बंद हो जाती है। तो हमारी जो रूलिंग एलीट है वो दुनिया की करप्ट तरीन कलेक्टिव एलीट है। और इंडिया ने कहा था कि किसी ज़माने में कि हम आपकी हेल्प करते हैं आपकी इकोनॉमी को रेस करने के लिए और दहशतगर्दी को रिमूव करने के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया की तब बात मान लेते तो आज हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी थी या नहीं? एब्सोल्युटली होनी थी, क्योंकि इंडिया ने अगर जब हमें ऑफ़र की थी हमें तब भी मान लेना चाहिए था कि हमें जो है इकोनॉमिकल स्टेबल होना है और अपने आप को मुस्तकम करना है, और हमने उनकी बात को जो है रद्द किया, नहीं माना। तो आज आप देख लें हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट जो गवर्नमेंट है, उसने हमारे पाकिस्तान का क्या हाल किया है। हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो किस तरह मुतासिर हुए हैं, और पाकिस्तान की माइशत बुरी तरह जो है बर्बाद हो गई है एक किस्म की।